अस्सलामुअलैकुम। सुप्रीम कोर्ट से मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तोरी और नाज़रीन, चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा और जस्टिस मंसूर अली शाह के इख्तिलाफात अपनी जगह। सुप्रीम कोर्ट में जजेस के दो ग्रुप बंदियों का हिस्सा अलग, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सहाफ़ी भी जो है वो चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा और जस्टिस मंसूर अली शाह की हिमायत और मुखालिफत में मैदान में आ गए। आपस में लड़ पड़े। सोशल मीडिया में एक तूफ़ान बरपा हो गया। जस्टिस मंसूर अली शाह के साथ जो जियो न्यूज़ से वाबस्ता सीनियर सहाफ़ी हैं उनका, उसके अलावा कुछ और सहाफ़ियों की जानिब से बदतमीज़ी भी की गई और इसके अलावा उसी पर एक नई ट्रोलिंग शुरू हुई और उस सहाफ़ी के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो काजी फाइज़ के करीब तरीन, नवाज शरीफ के करीब तरीन समझे जाते हैं। जब ये बात उनकी तरफ से मंसूर शाह से बदतमीज़ी की गई तो फिर जो दीगर सहाफ़ी हैं जिनको पीटीआई हिमायती या फिर मंसूर शाह हिमायती काजी फाइज़ मुखालिफ समझा जाता है, उनकी जानिब से एक तूफ़ान बर्पा किया गया। तमाम तर इन सहाफ़ियों के ट्वीट्स आपके सामने रखता हूं और इस्लामाबाद के निजी होटल में जस्टिस मंसूर अली शाह के साथ जो वाक़या हुआ, बदतमीज़ी की गई, उसकी भी तफसीलात आपके सामने रखूँगा। कंबर ज़ैदी हैं, सुप्रीम कोर्ट के सहाफ़ी हैं और सीनियर सहाफ़ी हैं, एंकर पर्सन है GTV के। उनकी जानिब से ये ट्वीट किया गया है क्योंकि कंबर ज़ैदी इस तकरीब में मौजूद थे। गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद मार्गिला होटल में एक तकरीब हुई थी अदालती फ़ैसलों पर अमल दरामद से मुतल्लिक़। उस दौरान कंबर ज़ैदी अपने ट्वीट पर लिखते हैं और सारे ट्वीटों का जो है ना ट्विटर पे एक तूफ़ान बरपा है। कंबर ज़ैदी लिखते हैं, जस्टिस मंसूर से मैंने सवाल किया कि इलेक्शन कमीशन ने जो वजाहत मांगी है उसका को जवाब दे रहे हैं या नहीं। उस पर जस्टिस मंसूर शाह ने सहाफ़ियों से ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू में मसरूफ़ थे कि अचानक एक सहाफ़ी मोबाइल निकाले इस गुफ्तगू की वीडियो बना रहे थे। सब ने कहा कि गुफ्तगू ऑफ द रिकॉर्ड है, मोबाइल नीचे करें। सीनियर सहाफ़ी अब्दुल कयूम सिद्दीकी ने कहा, आप अदालती मामलात पर अदालत से बाहर गुफ्तगू कर रहे हैं। जस्टिस मंसूर ने देखा, मुस्कुराए और बोले, आपको कूल डाउन हो जाएं, जो आप समझ रहे हैं हम वो गुफ्तगू नहीं कर रहे हैं। कह के बुलंद हुए तो सिद्दीकी साहब ने मोबाइल नीचे कर लिया। मेरे सवाल का जवाब देते देते शाह साहब रुक गए। बाद में सहाफ़ियों ने सिद्दीकी साहब से एहतजाज किया तो सिद्दीकी साहब ने कहा, यह मेरा हक है। कुछ सहाफ़ी दोस्तों ने कहा, क्या आपकी ये ड्यूटी काजी साहब ने लगाई थी? सिद्दीकी साहब ने जवाब नहीं दिया और गुस्से में नीचे चले गए। उसके बाद जब ये ट्वीटें हुई तो जुल्करनैन इकबाल हैं, बोल TV से वाबस्ता हैं, सुप्रीम कोर्ट के सहाफ़ी हैं। उन्होंने कहा कि बाद सहाफ़ी टॉर्च की नौकरी इतनी सख्त है कि आज मार्गिला होटल में जस्टिस मंसूर अली शाह के साथ सहाफ़ियों की मामूल की गपशप जो तमाम जजेस के साथ इवेंट्स पर होती है को प्रेस कॉन्फ्रेंस करा देने की कोशिश कर रहे हैं और साथ ही तकरीब में बिला वजह शोर डालकर अटेंशन सेकिंग की नाकाम कोशिश भी कर रहे हैं। इसके अलावा जुल्करनैन ने कहा कि लोग TV पर ऑन रिकॉर्ड 1 साल पहले कहना शुरू हो गए थे कि इलेक्शन में ना बल्ला होगा ना PTI होगी और फिर वहीं हुआ। हालांकि इस वक्त PTI के कलअदम करार दिए गए इंतखाबात भी नहीं हुए थे। इस फैसले पर क्या कहेंगे? तो इमरान वसीम साहब हैं जिनको नून लीग के करीब समझा जाता है, काजी फाइज़ के करीब समझा जाता है। उनकी जानिब से लिखा गया कि मंसूर अली शाह अक्सरियती तफसीली फ़ैसले में क्या होगा। फैसला तहरीर होने से पहले ही पब्लिक होने लगा है। अब अगर तफसील में ये सारी बातें शामिल हुई तो फिर सवाल तो उठेगा, फिर सवाल तो पूछा जाएगा तफसीली से मुतल्लिक़ ऐसे दावे फैसले तहरीर होने से कबल पब्लिक क्यों हो गए। इसके अलावा इमरान वसीम साहब ने कहा कि मकसूद नशस्तों का मामला अभी लंबा चलेगा। जस्टिस मंसूर अली शाह की आज सहाफ़ियों के साथ गैर रस्मी गुफ्तगू का खुलासा ये है कि तफसीली फैसला गर्मियों की छुट्टियों के बाद आएगा, यानी सितंबर के दूसरे हफ्ते आ सकता है। इलेक्शन कमीशन वजाहती दरख्वास्त पर समाअत इसके बाद होगी। हुकूमती इत्तेहादी जमातों, मुतासिर अरकान और इलेक्शन कमीशन की नज़रसानी की दरख्वास्त पर समाअत का जो नंबर है तीसरे मरहले में आएगा। अब सुहेल रशीद हैं, समा TV से वाबस्ता हैं, सुप्रीम कोर्ट के सहाफ़ी हैं, प्रो PTI समझे जाते हैं, प्रो मंसूर शाह समझे जाते हैं, काजी फाइज़ के मुखालिफ समझे जाते हैं। अब उनका ट्वीट है, मज़ीद किसी सहाफ़ी ने सीनियर सहाफ़ी की इस बात पर कुछ न कहा। मौसूफ ने ऊंची आवाज़ में सहाफ़ियों को मुखातिब करके खुद ही शोर डाल दिया कि आप लोग मुझे क्यों रोक रहे हैं? मंसूर शाह साहब, क्या ये लोग आपके प्यारों हैं? जस्टिस मंसूर ने जवाब दिया, अक़लियतों का दिन है, अक़लियत का एहतराम है, आप रिलैक्स रहें। फिर मरियम नवाज़ हैं, जियो न्यूज़ से वाबस्ता सुप्रीम कोर्ट की सहाफ़ी हैं। वो लिखती हैं, एक्सटेंशन प्लान पर अमल न होने की फ्रस्ट्रेशन अब गैर रस्मी तर्जुमानों के ज़हनी तवाज़ुन बिगाड़ने की हद तक बढ़ चुकी है। सुहेल रशीद के इस ट्वीट पर उन्होंने जवाब दिया। फिर इमरान वसीम वो कहते हैं कि जिस तरह इख्तिलाफी नोट लिखने वाले जज ने कहा कि गैर आइनी फैसले पर इदारे अमल न करें, तो उन्होंने इख्तिलाफी नोट में यही कहना था, लेकिन इस नोट पर मिर्चें लग गई। बिल्कुल इख्तिलाफी नोट वाले जजेस की तरह जिन जजेस ने अक्सरियती फैसला दिया वो भी यही कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल करना आइन का तकाजा है।
फैसले पर अमल करना इंतजामिया के लिए लाजिम है। अमल न किया तो नताइज होंगे। ज़ाहिर है अक्सरियती फैसले वाले जज यही कहेंगे, ये तो नहीं कहेंगे कि फैसला हमने दे दिया, अब अमल हो ना हो हमारा ताल्लुक वास्ता नहीं। लेकिन सवाल ये अपनी जगह पर मौजूद है कि मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल होगा। तैयब बलोच साहब लिखते हैं, बोल टीवी से वाबस्ता हैं, सुप्रीम कोर्ट के सहाफ़ी हैं, पीपल्स पार्टी से इनकी ज़्यादा वाबस्तगी है। जस्टिस मंसूर अली शाह एक तकरीब के दौरान जब अब्दुल कयूम सिद्दीकी और दीगर के साथ बातें करते हुए जा रहे थे तो इस दौरान असद तूर ने एक बंदे को प्लांट करके कहा कि सिद्दीकी साहब को कहो कि शाहजी के साथ तस्वीर बना लें। मज़कूरा प्लांटेड शख्स सिद्दीकी साहब के पास आकर उन्हें कान में कहा कि मंसूर शाह के साथ तस्वीर बनाए। इस पर अब्दुल कयूम सिद्दीकी ने इनकार करते हुए झाड़ पिला दी कि कह दो असद तूर को मुझे कोई शौक नहीं। फिर सुहेल रशीद कहते हैं, मरगला होटल से रवानगी के दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह से हाज़रीन ने सलाम दुआ की, सहाफ़ियों से भी मुसाफा हुआ। किसी ने पूछ लिया तफसीली फैसला नहीं आया सर, जवाब मिला लिख रहे हैं। एक और सीनियर सहाफ़ी मोबाइल ऑन करके रिकॉर्डिंग करते आ गए, सर आप ज़ेर अल्तवा केस पर मीडिया पर बात कैसे करें। यानी अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब की ये बात हो रही है, जियो न्यूज़ से वाबस्ता है, जस्टिस मंसूर शाह के साथ जो बदतमीज़ी उन्होंने की है। नाज़रीन, अदील सरफराज जो सुनो टीवी से वाबस्ता हैं, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर सहाफ़ी हैं और आजकल पीटीआई की हिमायत में व्लॉग्स करते हैं और काजी फाइज ईसा के नाकिद समझे जाते हैं। वो लिखते हैं, दिलचस्प सूरत हाल, इस्लामाबाद के एक मकामी होटल में तकरीब के दौरान सुप्रीम कोर्ट रिपोर्टर्स ने जस्टिस मंसूर अली शाह से कुछ सवालात पूछने की कोशिश की तो हैरान कुन तौर पर सीनियर कोर्ट रिपोर्टर अब्दुल कयूम सिद्दीकी जो जियो से वाबस्ता हैं ने बावज़ बुलंद कहा कि एक जज को ज़ेर समात मुकदमे पर बात करनी चाहिए। तो उस पर उनका जो ट्वीट है अदील सरफराज के, उस पर सैयद बलोच न्यू टीवी से वाबस्ता हैं, वो रीट्वीट करके लिखते हैं उसके ऊपर, बल्ले के इंतखाबी निशान वाले फैसले के खिलाफ नज़रसानी ज़ेर इल्तवा थी। जब काजी साहब ने बरतानवी हाई कमीशन को खत लिखकर फैसले पर अपनी वजाहत पेश की थी, क्या उस वक्त हमारे सीनियर सहाफ़ी हज़रात की जानिब से उसूल लागू हुआ था। अब अब्दुल कयूम सिद्दीकी जो जियो टीवी से वाबस्ता हैं, नून लीग, नवाज शरीफ और काजी फाइसा के ये सब जो अनऑफिशियल तर्जुमान समझे जाते हैं, कहते हैं कि आज मरगला होटल इस्लामाबाद में अखिलतों बारे सुप्रीम कोर्ट के 2014 के फैसले पर अमल दरामद के हवाले से सेंटर फॉर सोशल जस्टिस के तहत तकरीब थी। मेहमान खुसूसी सीनियर जज सुप्रीम कोर्ट मंसूर अली शाह थे। तकरीब में दिगर गैर मुल्की अशखास के साथ अमरीकी सफारतखाने की शख्सियात भी पहली सब में मौजूद थी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपनी तकरीर का आगाज़ उन जुमलों से किया, हिंदू को नमस्ते, सिखों को सस्त सरिकाल और मुसलमानों को अस्सलाम वालेकुम। मैंने सर घुमाकर पूरे हाल का जायज़ा लिया लेकिन वहाँ मुझे तकरीब में कोई सिख नज़र नहीं आया। फिर शाहजी ने कहा कि कुछ अंग्रेज़ी और दिल की बातें उर्दू में करूँगा तो अमरीकी मेहमानों में से एक ने निहायत शिस्ता अंदाज में कहा, कोई बात नहीं। शाहजी ने उनकी तरफ देखा, रवायती अंदाज में मुस्कुराए। शाह साहब ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद करने के हवाले से और अक़लियतों के हुकूक़ से मुतल्लिक़ मुख्तलिफ़ मज़ाहिब की किताबों और जो है कुरान और के हवाले से तज़किरा किया और फिर कहा कि यकीन दिलाया कि फैसले पर अमल दरामद के हवाले से चीफ जस्टिस और जजेस कमेटी में बात करेंगे। इसके बाद जो है इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि इस पर भी बात हो सकती है लेकिन फ़िलहाल उसको छोड़ते हैं। शाहजी ने तकरीर ख़त्म की, स्टेज से उतरे, गुलदस्ता लेते तस्वीरें बनी और कहा कि स्टेज छोड़कर बाकी मानदा तकरीब में नीचे बैठेंगे। और फिर शाहजी अमरीकी सफारतखाने के पॉलिटिकल सेक्रेटरी के साथ बैठे और बाकी मानदा तकरीब के दौरान गपशप भी लगाई, सहाफ़ियों से गैर उसमें गुफ्तगू भी की और फिर मलका कमरे को बंद करके 20 मिनट तक चाय भी नोश की। इस तरह इस तकरीब का इख्तिताम हुआ। बतौर वकील शाहजी कभी इलेक्शन लड़ने का भी इरादा रखते थे लेकिन फिर वो जज बन गए और अब अगले चीफ जस्टिस बनेंगे। अब कयूम सिद्दीकी साहब के इस ट्वीट का जवाब सैयद बलोच साहब न्यू टीवी से वास्ता उसने दिया था। बिल्ले के इंतखाबी निशान वाले फैसले के खिलाफ नज़रसानी अल्तवा थी। जब काजी साहब ने बरतानवी हाई कमिश्नर को खत लिखकर फैसले पर अपनी वजाहत पेश की थी, क्या उस वक्त हमारे सीनियर सहाफ़ी हज़रात की जानिब से ये उसूल लागू नहीं होता। इसके अलावा बशारत राजा हैं, ABN न्यूज़ यानी औसाफ ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क से वाबस्ता हैं, सुप्रीम कोर्ट के सहाफ़ी हैं। वो लिखते हैं, शाहजी से पूछा कि शेरनी का वक्त कब से शुरू हुआ चाहता है। शाहजी बोले अल्लाह खैर करेगा। इस मौके पर टावर सहाफ़ियों ने शाहजी की गुफ्तगू को प्रेस कॉन्फ्रेंस का रंग देकर उनके खिलाफ महाज खोलने की कोशिश की। टावर सहाफ़ियों ने तकरीब में बदनज़मी पैदा करने की कोशिश की और शोर डालना शुरू कर दिया। टावर सहाफ़ी आज की तकरीब में अंगारों पर लौट रहा था। फिर बशारत राजा साहब अपने इसी ट्वीट को रीट्वीट करके लिखते हैं, टावर सहाफ़ी ने जस्टिस मंसूर शाह से सवाल किया कि कोई जज ज़ेर इल्तवा मुकदमात पर बात कर सकता है। टावर सहाफ़ी से बसद एहतराम जानना चाहता हूँ कि एक केस का फैसला आ चुका है तो वो ज़ेर इल्तवा कैसे है। तो ये सुप्रीम कोर्ट के सहाफ़ियों के दरमियान ये सोशल मीडिया में एक तूफ़ान बरपा है। सुप्रीम कोर्ट के सहाफ़ी हैं, कयूम सिद्दीकी साहब सीनियर सहाफ़ी हैं और वो जियो टीवी से वाबस्ता हैं। काजी फाइज़ साहब और नून लीग के करीबी समझे जाते हैं, नवाज शरीफ के करीबी समझे जाते हैं। मंसूर अली शाह साहब पर वो टिका कर आजकल तनकीद कर रहे हैं, खासतौर पर PTI की मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद। तो ये मामला था और इन्होंने मंसूर शाह साहब से बदतमीज़ी भी की वहाँ पर कि ज़ेर इल्तवा मुकदमात पर आपने बात क्यों की। तो यकीनन
अनऑफिशियल पीआरओ कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट में जो है क़य्यूम सिद्दीकी साहब को। तो ये सुप्रीम कोर्ट के सहाफ़ी आपस में लड़ पड़े। सुप्रीम कोर्ट के जजेस के दरमियान इख्तिलाफ़ात हैं। काजी फ़ाइज़ ईसा और मंसूर शाह साहब आमने सामने, हुकूमत और पीटीआई आमने सामने, अदलिया और हुकूमत आमने सामने है। इसके साथ साथ अब सहाफ़ी भी खुलकर सामने आ चुके हैं। कोई पीटीआई का, कोई नून लीग का हिमायती है। इसके अलावा कोई जज जस्टिस मंसूर शाह का, तो कोई चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का हिमायत याफ्ता है। किसी को डॉलर ट्यूबर का मसला बना हुआ है, तो किसी को यूथिया और पटवारियों का मसला बना हुआ है। तो ये जंग जारी है, देखते हैं इस जंग में कौन जीतता है। अपने मेज़बान इब्रार हुसैन अस्सरी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।